नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों ये वीडियो आपके संस्कृत के पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें हम आपको धातु रूप बता देंगे और जो सीटेट से संबंधित पेपर आता है संस्कृत का पेडागोजी का, उससे संबंधित आपको हम टैग वर्ड बता देंगे और कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ बताएंगे जिनसे आपको पेपर या उसके प्रश्न को समझने में आसानी होगी। जब आप पेपर करने जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं, उनके शब्द ऐसे हो जाते हैं संस्कृत के जो आप समझ नहीं पाते हैं। तो इन टैग वर्ड के जरिए बहुत ही आसानी से आप अपने ऑप्शंस को चूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और इन टैग वर्ड के जरिए ये भी पता चलेगा आपको कि कौन सा हमारा ऑप्शन गलत है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो के लास्ट में आपको टैग वर्ड भी बता दिए जाएंगे। स्टार्ट हम करते हैं धातु रूप से। धातु रूप से संबंधित आपको पता है 1 से 2 नंबर का आ जाता है आपके प्रश्न में, तो ये वीडियो आपके 2 नंबर तो बिल्कुल सेव कर देगी, क्लियर। 2 से 3 भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर जरूर कर दें, है ना। चलिए, धातु रूप का कुछ बेसिक चीज़ है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है, दिक्कत नहीं होगी आपको याद करने में बिल्कुल भी, है ना। चलिए, धातु रूप के बारे में हम देखें तो क्या लिख रखा है। पहले दिया है क्रियापदों के काल के बारे में। तो क्रियापदों का काल यानी काल कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता है। सबसे पहले तो आप समझना पड़ेगा कि क्रिया क्या होती है ना, वो काल क्या होता है। तो क्रिया के पूरे होने में जो समय लगता है उसी को काल कहते हैं ना। काल कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, आपको पता है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, है ना। ये तो हुई इजी सी बात। अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो आपके प्रश्नों में आ जाती हैं। जैसे पहले भूतकाल क्या है, जो समय बीत गया है, आपको पता है। जो समय बीत जाता है उसको भूतकाल कहते हैं। उदाहरण में हमने आपको दे रखा है संस्कृत का अहम अपठम, यानी मैंने पढ़ा, यानी पहले कभी पढ़ा हुआ था, है ना, जो समय बीत गया है। अब भूतकाल के 3 भाग आ जाते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे बनते हैं। क्यों, कैसे बनते हैं, देखिए चलिए। भूतकाल का जो पहला भाग है वो है आपका सामान्य भूतकाल। ये क्या होता है, जो समय हाल ही में बीता हो, जस्ट अभी कुछ ही सेकंड पहले या कुछ ही मिनट पहले जो समय बीता होता है उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। यह प्रश्न आपको हिंदी में भी समझने में सहायता करेंगे, हिंदी में भी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। और इसमें जो लकार है कौन सा प्रयोग होता है, वो लुंग लकार प्रयोग होता है, किसमें, सामान्य भूतकाल में। जब प्रश्न बन जाता है, कभी कभी यूपी टेट में भी बन जाता है कि लुंग लकार निम्न में से किस प्रकार के भूतकाल में प्रयोग होता है, तो सामान्य अद्यतन वगैरह दे रखा होता है, तो राइट आंसर आपका सामान्य भूतकाल हो जाता है ना। सामान्य भूतकाल का उदाहरण क्या है, जैसे आज वर्षा हुई, तो आज ही के दिन हुई है लेकिन कुछ समय पहले हुई थी, है ना। चलिए, अब दूसरा देखते हैं, अद्यतन भूतकाल का उदाहरण क्या होता है। तो जो समय आज के पहले बीता हो, यानी कल की बात, आज से पहले, यानी जो कल का दिन बीत गया है उसमें जो कार्य हुआ है उसको अद्यतन भूतकाल कहते हैं। इसमें लंग लकार का प्रयोग होता है, किसका, लंग लकार का प्रयोग होता है ना। अभी हम आगे इसमें आपको जो धातु रूप पढ़ाएंगे उसमें ये चीज़ें प्रयोग में आएंगी, इसलिए मैंने आपको ये बेसिक का ले लिया है जो आपको धातु रूप समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, उदाहरण क्या है, कल वर्षा हुई थी, मैंने बताया जैसा कि आपको आज के दिन से पहले जो काम हुआ है वो अद्यतन भूतकाल में आ जाता है, तो कल वर्षा हुई यानी भूतकाल में। तीसरा इसका जो है वो आ जाता है परोक्ष अद्यतन भूतकाल। ये क्या होता है, जो समय आज और कल के भी बहुत पहले बीता हो, है ना। इसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। लकारों को आपको याद रखना है किसमें लकार का प्रयोग होता है, बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लकार के बारे में दे रखा है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने लिखी है ना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, राम रावण में युद्ध हुआ था, जो कि बहुत पहले हुआ था, तो ये परोक्ष अद्यतन भूतकाल का उदाहरण हो जाता है। कभी कभी उदाहरण पूछ लेता है। और इसमें किस प्रकार का लिंग जो लकार है उसका प्रयोग होता है, वो लिट लकार का प्रयोग होता है ना। चलिए, दूसरा हमारा आ जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल वैसे डिटेल में बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ इतना ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से लकार का प्रयोग होता है। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है और भविष्यत काल में लट लकार का प्रयोग होता है ना। उच्चारण में कुछ कुछ आपको एक सा लग रहा होगा, आप इसलिए वीडियो को देख के समझते चलें और जो चीज़ें ज़रूरी हों उसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। चलिए, अब हम देखें अपने लकार के बारे में। कुछ लकार ऐसे हैं जो जिनसे संबंधित एक प्रश्न तो हमारा बन ही जाता है ना। चलिए, पहले बात आ जाती है पठ धातु। जो पठ धातु है उसको हमने ले रखा है। पहला है हमारा लट लकार। कौन सा है, लट लकार, जो कि वर्तमान काल में होता है उपयोग। चलिए देखिए, इसमें प्रथम पुरुष में क्या कहता है। प्रथम पुरुष है इसका पठति, पठतः, पठन्ति। ये पठाता नहीं होगा, इसमें आका डंडा नहीं है। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, तो इसमें क्या हो जाता है, पठसी, पठतः, पठत, है ना। तीसरा हमारा आ जाता है उत्तम पुरुष, जो कि पठामी, पठावह, पठामह। दोस्तों, आपके लकार से संबंधित 1 या 2 नंबर का तो 100% यूपी टेट में आता है और सी टेट में तो 1 नंबर का पक्का आ जाता है। तो आपका ये वीडियो 3 नंबर कंफर्म करके जाएगी, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक भी चीज़ को आप स्किप ना करें। अगर आपको आता होगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता होगा तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, दूसरा हम देखते हैं
दूसरा दे रखा है लट लकार के बारे में। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि भविष्य काल में लट लकार का प्रयोग होता है ना। कभी कभी पूछ लेता है लट लकार के किस काल में प्रयोग होता है, तो भविष्य काल में, इसलिए आपको काल भी याद करते चलना है ना। इसके अगर हम पुरुष और वचन के बारे में बात करें तो प्रथम पुरुष इसका कहता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, है ना। और दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुष, इसमें पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में क्या है, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। देखो आपको पता चल रहा है, जैसे भविष्य में आपको लिख जाता है, भविष्य में आधा शा और या बना होता है, ऐसे ही आपको इसमें भी अगर ये दिख जाता है आधा शा और या, आप समझ जाना भविष्य का ही है ये। भविष्य में प्रयोग इस तरीके से होता है भविष्य काल में, यानी लट लकार में, है ना। चलिए अगला हमारा दे रखा है लंग लकार, जो कि अन्यतम भूतकाल का उदाहरण है। अन्यतम भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होता है। इसके पुरुष और वचन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रथम पुरुष कहता है अपठत, अपठताम, अपठन। क्या कहता है, अपठत, अपठताम, अपठन। और मध्यम पुरुष कहता है अपठः, अपठतम और अपठत, है ना। और उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो अपठम, अपठाव, अपठाम, है ना। जब आप किसी को 2-3 बार गा गा के बोलेंगे ना तो अपने आप से आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इजी होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको जरा सी ये वीडियो थोड़ी मेहनत से आपको 3 नंबर कंफर्म करा जाएगी। आपको पता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे बच्चे होते हैं जो एक नंबर से रह जाते हैं, जैसे जनरल के हैं तो वो जो 89 आ जाते हैं, 89, तो उनका एक रह जाता है। हमारे ओबीसी एससी के जो भाई हैं उनके जो कभी कभी 82 चाहिए होते हैं तो 81 पे अटक जाते हैं। यही नंबर आपके मैटर कर जाते हैं, है ना। चलिए अगर हम अपना देखें, अगला देखें तो लोट लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आदेशवाचक के रूप में होता है लोट लकार का प्रयोग। इसके अगर हम पुरुष और वचन के बारे में बात करें तो प्रथम पुरुष इसका है पठतु, पठताम, पठन्तु। और मध्यम पुरुष है पठ, पठताम, पठत। और उत्तम पुरुष की बात करें तो पठानी, पठाव, पठाय, है ना। तो ये हो जाते हैं। अगर इसको आप 2 बार पढ़ेंगे ये भी अच्छे से याद हो जाएगा आपको, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं विधिलिंग लकार की, जो कि अनुज्ञावाचक के रूप में प्रयोग होता है। कौन सा, विधिलिंग लकार, है ना। अब इसके पुरुष को अगर हम देखें और वचन को देखें तो पठेत, पठेताम, पठेयु। क्या होता है, पठेत, पठेताम, पठेयु। मध्यम पुरुष आ जाता है पठेह, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव, पठेम, है ना। चलिए अगला अगर हम बात करें सीटेट के टैग वर्ड की, जो कि अब आपके यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। तो इनको आप लिख ज़रूर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जो आपके टैग वर्ड हैं ये पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड, 2 रूपों में मैंने आपको डिवाइड कर दिए हैं। इनसे आपको पता चल जाएगा। जो पॉजिटिव वर्ड है वो आपके ऑप्शन सही में आएंगे और निगेटिव वर्ड है वो आपको दिख जाए अगर किसी ऑप्शन में, तो आपको वो ऑप्शन गलत मान लेना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखिए पॉजिटिव वर्ड में हमने क्या दे रखा है। पॉजिटिव वर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि पहला आ जाता है बहुभाषिकता। अगर आपको कहीं बहुभाषिकता दिख जाता है शब्द, यानी आपका वो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, है ना। चलिए अगर हम अपने अगले शब्द की बात करें तो वो आ जाता है मातृभाषाया। आपको मातृभाषा जहाँ भी शब्द दिख जाता है वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण संसाधनम, यानी महत्वपूर्ण संसाधन होता है, वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। विभिन्न या विविध गतिविधियाँ, जब भी आप बच्चे को विभिन्न या विविध गतिविधियों में शामिल होने का मौका देते हैं, यानी वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, है ना। अवसर देते हैं तो भी ऑप्शन सही जाएगा। रचनात्मक कक्षा अगर होगी आपकी तो भी ऑप्शन आपका सही जाएगा। और प्रोत्साहनम, है ना, प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को तो भी आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। छात्र केंद्रितम, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा है तो भी आपका ऑप्शन सही है। दोस्तों ये वर्ड उनके लिए हैं जो बच्चे संस्कृत को समझने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। तो इन टैग वर्ड के जरिए आपको ऑप्शन जब लंबा लिखा हुआ दिखता है सीटेट पेडागोजी में स्पेशली, तो आपको ये टैग वर्ड समझने में सहायता करेंगे कि आपका वो ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। तो आप थोड़ा और सेंस लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण, बच्चों को जब किसी कार्य में गलती करते हैं तो इसका मतलब है उन गलतियों से वो सीखते हैं, ये उनकी स्वाभाविक क्रिया होती है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही चला जाएगा। समावेशी कक्षा तो आपको पता ही है। शिक्षा हस्तपरक अनुभव, बच्चे जब शिक्षा में अपने हाथ से अपना खुद करके सीखते हैं तो वो अनुभव बच्चे को ज़्यादा सीखने में मदद करते हैं। सहमज करके सीखना होता है। जिज्ञासा बच्चे की अगर किसी में दिख जाता है शब्द, वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। और सक्रिय विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य, इस तरीके के शब्द आपको दिख जाए तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, है ना। स्वभाविव्यक्ति, यानी बच्चा अपनी अभिव्यक्ति जो है वो प्रस्तुत करेगा
आपका ऑप्शन सही जाएगा। ये टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव वर्ड की, जो आपके ऑप्शन को साबित कर देंगे, आपको पता लगा देंगे कि ये ऑप्शन हमारा काफ़ी हद तक गलत है, इसको सही नहीं करना है। कैसे? कुछ ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा रटम शब्द या रटनम, इस तरीके के शब्द रटने पे जिस पे जोर दिया जाए वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दंड नहीं आप दे सकते हैं तो दंडनम गलत हो जाएगा। सजा या दंड आपको पता है एक ही चीज़ होती है, सजा भी नहीं दे सकते हैं बच्चे को। समस्या, अगर बच्चे को किसी चीज़ में समस्या हो रही पढ़ने में, यानी वो भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत चला जाएगा। बाधा हो रही है तो भी गलत चला जाएगा। बच्चे को शिक्षा जो है ना बोझ के रूप में कभी महसूस नहीं होनी चाहिए, तो बोझ शब्द जो आपको दिख जाएगा यानी आपका ऑप्शन गलत है ना। व्याख्यानम, व्याकरणम, हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित आप नहीं कर सकते, हतोत्साहित शब्द दिख जाएगा या बच्चा खुद हतोत्साहित हो रहा है, यानी आपकी शिक्षण पद्धति में कुछ कमियां हैं, यानी नेगेटिव वर्ड है, यानी आपको ये पता चल गया कि आपका ये ऑप्शन सही नहीं है ना। अगला हम बात करें तो पाठ्य पुस्तकम अध्यापकम केंद्रित, अगर हम बात करें पूरा अपना ये सिलेबस बच्चों को जो पढ़ाते हैं अगर अध्यापक केंद्रित होगा तो ये ऑप्शन सही नहीं जाएगा, क्योंकि छात्र केंद्रित हमारा एनसीएफ कहता है ना। केवलम, सिर्फ केवल शब्द अगर दिख जाए केवल, यानी वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। या ही मात्र, जिसे मात्र है ना। छात्र कोरी स्लेटम, सीमित, सीमित शब्द अगर कहीं दिख जाता है तो भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लैंगिक असमानता भी शब्द अगर दिख जाता है तो भी आपका गलत हो जाता है ना। निष्क्रिय विद्यालय भाषाया, अगर जैसे कहीं हम कहते हैं बच्चे को स्कूल में सीखना है पढ़ना है तो विद्यालय की ही भाषा बोलनी पड़ेगी, यानी वो आपको गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा अपनी मातृभाषा में ही शिक्षण कार्य करे तो बेहतर होता है ना। अब कुछ ऐसे शब्द हम आपको बता देते हैं जिनको समझने में आपको संस्कृत की शब्द या उसके प्रश्नों को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। जैसे कुछ प्रश्नों के हम लोग पता होता है, शब्द होते हैं उनके अर्थ नहीं पता होते हैं, तो हम अब प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं, और जब प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे तो हम उत्तर कहाँ से सही करेंगे, है ना। चलिए कुछ प्रश्नों को इंपॉर्टेंट है, इनको हम शब्दों को देख लेते हैं, इनका अर्थ क्या होता है ना। चलिए अगर हम बात करें अपने पहले शब्द की तो वो आ जाता है हमारा कौन सा, अस्ति। अस्ति का मतलब होता है ना। ऐसे ही किम का क्या अर्थ होता है, किम का मतलब होता है क्या। सह मीन्स होता है वह, और यथा मीन्स होता है जैसे, और कथम मीन्स होता है कैसे, है ना। तथा मीन्स क्या होता है, वैसे, तथा मीन्स होता है वैसे, है ना। चलिए अगले हम शब्दों को देखें तो अगला शब्द जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है यदा। आपने देखा हुआ यदा कदा लिखा होता है, यानी जब कभी, यानी यदा का मतलब होता है जब, और न का मतलब होता है नहीं, है ना। नास्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, नहीं है। न का अर्थ होता है नहीं, और नास्ति का अर्थ हो जाता है नहीं है। अहम का अर्थ होता है मैं, और त्वम का अर्थ क्या हो जाएगा, त्वमे नहीं होगा, यहाँ पे मात्रा नहीं होगी। त्वम का अर्थ हो जाता है तू या तुम। कह का अर्थ हो जाता है कौन। सदा का अर्थ हो जाता है हमेशा, है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं आपको सारे शब्द आएंगे, कुछ शब्द ऐसे भी आएंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे, है ना। चलिए अगला हम देखते हैं पश्चात। तो पश्चात का अर्थ हो जाता है बाद में, और सह मीन्स हो जाता है, यहाँ सह मीन्स हो जाता है साथ में, है ना। तेषु मीन्स हो जाता है उनमें, और संघात का अर्थ होता है समूह, है ना, संघ। और यति का अर्थ क्या हो जाता है, यति का मतलब होता है कि, और यदि का अर्थ हो जाता है अगर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको आपकी पेडागोजी संस्कृत की पेपर करने में मदद करेंगे। चलिए अगला अगर हम शब्दों की बात करें तो आ जाता है तवते। तवते का अर्थ हो जाता है तेरा, और मम का अर्थ हो जाता है मेरा, है ना। तस्य का क्या अर्थ होगा, तस्य का अर्थ हो जाता है उसका, और कर्म का अर्थ क्या हो जाता है कार्य, है ना। चलिए कुछ ऐसे और अच्छे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, चलिए देखते चलते हैं। मार्गम का अर्थ क्या होगा, मार्गम का अर्थ हो जाता है रास्ता, और तहीम का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो हम इतनी मेहनत करके लाते हैं, आप अपने दोस्तों तक इनको जरूर पहुंचा दिया करिए, है ना, उनको भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं अदया। अदया का अर्थ हो जाता है आज, और अपी का अर्थ हो जाता है भी, है ना। च मीन्स क्या हो जाता है, और जैसे हमने लिखा होता कहीं कहीं पर माता च पिता च, यानी माता और पिता, है ना। यत्नः का क्या अर्थ हो जाएगा, यत्नः का अर्थ होता है प्रयत्न, है ना। और अधोलिखित की अगर हम बात करें तो अधोलिखित का अर्थ हो जाता है नीचे दिए गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे आपके ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है ये आपके संस्कृत के पेपर में, यानी चाहे आप सीटेट हो या टेट का हो, इनमें बहुत ही लाभदायक साबित होगी। और ये हमारे टैग वर्ड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, इनसे शायद आपको कुछ मदद मिले। उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हो और आप सक्सेस को छुएं, है ना। अगर आप वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कर दें, है ना। धन्यवाद।